तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से टॉप 17 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हिंदी में। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह HRD मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, HRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हैदराबाद से सांसद है, जो कि हरिद्वार से सांसद है, उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक। HRD मिनिस्ट्री पोर्टल एक बाजार स्थान स्थापित करने में मदद करेगा जहां युवा इनोवेटर्स निवेशकों से जुड़े होंगे। अगला प्रश्न, भारत सरकार किसके निगरानी में सभी सहकारी बैंकों को लाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। यह डिसीजन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम के कारण यह डिसीजन लिया गया। इससे बहुत सारे कस्टमर को अब फ़ायदा मिलेगा अगर ये RBI की निगरानी में आ जाता है तो। और इसी के साथ 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक RBI की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वसीम जाफर। ऑप्शन डी, वसीम जाफर। केरल रणजी टीम में वापसी करेंगे शांताकुमारन एन श्रीशांत। तो बहुत लोगों को एस श्रीशांत का पूरा नाम नहीं मालूम, इसलिए मैंने यहाँ पूरा नाम डाला है। और वो हाल ही में न्यूज़ में भी थे, क्योंकि वो प्रतिबंध हटने के बाद अब अपना केरला रणजी टीम को वापस ज्वाइन कर रहे हैं, एस श्रीशांत। तो उनका पूरा नाम है शांताकुमारन नायर श्रीशांत। अगला प्रश्न, भारतीय रिसीवर चिप ध्रुव किसने विकसित किया है? तो यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। इस चिप का उपयोग राष्ट्र के अंदर स्थानों और मार्ग की खोज के लिए सेल फोन और रूट गैजेट्स में किया जा सकता है। अगला प्रश्न, फिलिस्तीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, शरणार्थियों के लिए UNRWA को भारत ने कितना रुपया दिया है? तो इससे सही जवाब है USD $10 मिलियन। ऑप्शन ए, USD 10 मिलियन। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, GEM। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और इसके वर्तमान में मंत्री है पीयूष गोयल। हाल ही में GEM ने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। अब यह है क्या, अब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को यह मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको वहाँ पे लिखना होगा ये कहाँ पर बनाया गया है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। तो इससे क्या है, खरीदारों को मदद मिलेगी सामान को पहचानने में कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया का, मेड इन चाइना का या फिर कहीं और का। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार द्वारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा। अगला प्रश्न, IFTAS के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, T रविशंकर। IFTAS का अर्थ है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं से है। डॉक्टर N राजेंद्रन को IFTAS के CEO के रूप में नियुक्त भी किया गया है। अगला प्रश्न, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम किसने वर्चुअली लॉन्च किया है, ऑनलाइन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी है, ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है। तो यह एक अच्छा पहल है स्पेस में आगे बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में प्रथम हिंदू मंदिर के लिए नींव का पत्थर कहाँ रखा गया? यह आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और यह बन रहा है ऑप्शन बी इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी इस्लामाबाद में। आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से इस्लामाबाद में निर्मित यह पहला हिंदू मंदिर होगा। इसकी लागत पाकिस्तान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाएगा और श्री कृष्ण मंदिर नाम से इसे जाना जाएगा। इस मंदिर में लागत 10 करोड़ रुपये पाकिस्तान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और यह इस्लामाबाद हिंदू पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना होगी। अगला प्रश्न, नमक्कल में किस राज्य ने संकुचित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बना सकता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल AHID कोष की स्थापना करेगा। यहाँ पर ए का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ए का मतलब है पशु। एक्चुअली में इंग्लिश में है तो ए से एनिमल होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी पशु एनिमल। तो यह एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास को डेयरी, पशु चारा और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। और अभी फिलहाल में पशुपालन के मंत्री है गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में जून में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि आप जानते हैं यह वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसलिए यह एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इसीलिए इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर को घोषित किया गया। अगला प्रश्न, म्यांमार में स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए USD 121.27 मिलियन से किसे अनुमोदित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ONGC। ऑप्शन सी ONGC। अगला प्रश्न, देविका और पुंजा पुलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देविका और पुंजा पुलों का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, रिलायंस जियो टीवी ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा। इसे एडुसेट चैनलों में प्रसारित किया जाएगा और यह रिकॉर्डेड रूप में भी उपलब्ध होगा, जो लाइव मिस कर जाएंगे। किस देश ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया जिसके बाद भारत ने 50% स्टाफ कम किए उस देश में? तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान से हमारे 2 हाई कमिश्नर ब्यूरोक्रेट्स मिस थे, तो इसके बाद से भारत ने निर्णय लिया कि वह अपना 50% स्टाफ वहाँ पर कम करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। ऑप्शन ए पाकिस्तान। और यही सलाह पाकिस्तान को भी दिया गया कि आप भी अपना 50% स्टाफ अपने ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में से कम कर दीजिए। तो दोनों देशों में 50% स्टाफ कम रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स कम रहेंगे। चीन ने हाल ही में शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है। और आज का आखिरी प्रश्न, पूर्णिमा झा ने जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह शूटिंग से संबंधित थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी शूटिंग। और वह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी है और वह शूटिंग की कोच भी रह चुकी है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।